हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज हम यूनिट 4 से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले हमने 3 यूनिट्स के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने नॉर्मलाइजेशन से, मींस नॉर्मल फॉर्म से, यानी कि नॉर्मल फॉर्म से हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी से रिगार्डिंग पहले क्वेश्चंस लिए हैं डीबीएमएस में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म्स को हम फाइंड कैसे करते हैं कि कौन सा रिलेशन हमारी किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। तो इसके ये 3 से 4 स्टेप्स हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो हाउ टू फाइंड नॉर्मल फॉर्म, हम नॉर्मल फॉर्म को कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उस पर्टिकुलर रिलेशन में हमारी कौन सी कैंडिडेट की है। तो कैंडिडेट की को हम कैसे फाइंड करते हैं। कैंडिडेट की हमारी वो सुपर की होती है जो किसी भी सुपर की का प्रॉपर सबसेट ना हो। मीन्स सुपर की, मिनिमली सुपर की को हम कैंडिडेट की बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे रिलेशन में है ए बी सी, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ए टू बी सी और ए बी टू सी। तो ए से हम जा सकते हैं बी सी पे, तो क्या ये सुपर की है। यस, दिस इज सुपर की। अब सुपर की क्या होती है, सुपर की हमारी होती है जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। तो उन सेट ऑफ एट्रीब्यूट से हम अगर किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ तो उस पर्टिकुलर सेट को हम क्या बोलेंगे, सुपर की। तो यहाँ से हम ए से हम बी और सी दोनों एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पा रहे हैं, तो हमारी ये क्या होगी, सुपर की होगी। ए बी, इससे भी हम ए बी सी, यहाँ पे भी हमें तीनों एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं, तो ये भी क्या होगी, सुपर की होगी। अब इनमें कैंडिडेट की कौन सी होगी, तो कैंडिडेट की सुपर की का मिनिमल फॉर्म है। तो अगर मिनिमल फॉर्म है दैट मीन्स कि जो भी हमारी सुपर की है, अगर कोई दूसरी सुपर की उसका प्रॉपर सबसेट है तो वो हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी, यानी कि प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास ए से हमने निकाल दिया बी सी और ए बी से भी हम निकाल रहे हैं सी। तो ए क्या होगा, ए हमारी मिनिमल है, ए बी हमारी सुपर सेट है, तो ए हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की होगी। ए बी हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो ए है वो इसका प्रॉपर सबसेट है। तो कोई भी किसी भी एक सुपर की में से दूसरी सुपर की उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर सबसेट होगा तो वो पर्टिकुलर की हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगर हमारा अल्फ़ा टू बीटा में अल्फ़ा अगर हमारा सुपर की मिलता है, इफ़ येस, अगर अल्फ़ा सुपर की है देन BCNF, यानी कि वो पर्टिकुलर रिलेशन हमारा BCNF में लाई करेगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, अल्फ़ा टू बीटा में अल्फ़ा अगर हमारा सुपर की नहीं होता है, तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चेक करना है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते आना है। पहले हमें BCNF चेक करना है कि ये BCNF है या नहीं, उसके बाद 3NF, उसके बाद 2NF एंड देन लास्ट में 1NF तो होगा ही हमारा रिलेशन। तो थर्ड स्टेप में क्या है, अल्फ़ा टू बीटा अगर हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी में यहाँ पे और की कंडीशन है, या तो हमारी अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हमारा सुपर की हो और या फिर हमारा बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो। इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो पर्टिकुलर रिलेशन हमारा 3NF में होगा। अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट हम उन एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं जो किसी भी एक कैंडिडेट की का पार्ट हो, किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी कैंडिडेट की आई थी ए, तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम वो होता है जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट
ना हो उस एट्रीब्यूट को हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, या तो अल्फा सुपर की हो या फिर बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है, अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन वॉयलेट हो गई, तो हम आएंगे फोर्थ स्टेप पे। अब फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड पार्शियल डिपेंडेंसी। हमें सबसे पहले फाइंड करनी है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है कि अगर कोई भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो, तो वहाँ पे हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। और अगर किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमारी प्राइम पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो वो हमारी 2NF में नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक प्राइम टू नॉन प्राइम हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो वो हमारी 2NF में रिलेशन नहीं होगा, वो हमारा 1NF के अंदर लाई करेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि हमें कैसे फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन हमारा किस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। तो ये एग्जांपल लिया है, इसको देख लेते हैं। अब रिलेशन में है ABCDEF, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड करते हैं, BD to E A to C। सबसे इजी मेथड क्या है, जो हमारे राइट हैंड साइड में जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए उनसे अलग जो एट्रीब्यूट्स बच गए हैं, अगर हम उनका क्लोज़र फाइंड करें और अगर उस क्लोज़र से हम सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पाते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्लोज़र हमारा कैंडिडेट की होगा। तो E और C को छोड़ के बाकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स बचते हैं, A B C तो यहाँ पे है, D F। अब अगर हम इसका क्लोज़र फाइंड करते हैं ABDF का, तो इससे देखते हैं हम क्या सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पाते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स क्लोज़र में हैं वो तो डायरेक्टली रीच वहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं, ABDF। अब BD से हम पहुँच गए E पे, BD से हम निकाल सकते हैं E को और A से हम निकाल सकते हैं C को। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं, किसके क्लोज़र से, ABDC। तो अगर हमने ये क्लोज़र फाइंड किया है, इस क्लोज़र से हम सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पाए हैं, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, कैंडिडेट की। ठीक है, अब कैंडिडेट की फाइंड कर लिया। अब देखना है अल्फ़ा टू बीटा, अगर हमारा अल्फ़ा सुपर की है, अब BD तो सुपर की यानी कि कैंडिडेट की नहीं है, तो नहीं है, तो ये BCNF में नहीं होगा। A to C यहाँ पे भी नहीं एग्जिस्ट करता, दोनों में कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 3NF। अगर किसी भी एक में वॉयलेट हो जाती है तो दूसरे रिलेशन के लिए हमें चेक करने की नीड नहीं है। अब 3NF इधर तो सुपर की है नहीं, तो EC हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हैं, ABDF। तो EC हमारे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये 3NF में भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं 2NF पे। तो 2NF के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा प्राइम टू नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे A to C, ये A क्या था, प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम टू नॉन प्राइम, ये भी फॉल्स हो गया। BD ये भी प्राइम टू नॉन प्राइम है, तो यहाँ पे 2NF भी नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 1NF। तो ये रिलेशन हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। सेम एज सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ABCDE। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, कैंडिडेट की कैसे बताया था, ABC यहाँ पे है, D है, E है, तो सिर्फ B है। B का क्लोज़र फाइंड करके देखते हैं कि अगर B से हम सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पाते हैं या नहीं। तो B से हम सारे एट्रीब्यूट फाइंड नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे हम सारे एट्रीब्यूट फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, हम ग्रुप बनाते हैं, पेयरिंग करेंगे, लेकिन उस पेयरिंग के अंदर B मेंशन होना चाहिए, B इसेंशियल एट्रीब्यूट होगा। तो B A के साथ, B को C के साथ, B को D के साथ और B को E के साथ पेयरिंग करेंगे, और उस पेयरिंग करने के बाद फिर हम अलग से क्लोज़र फाइंड करेंगे। तो अब अगर क्लोज़र फाइंड करते हैं तो AB
ए बी तो यहाँ पे गिवन है, ए बी से हम पहुँच सकते हैं सी डी पे और बी सी से पहुँच सकते हैं ई पे। तो अब ए बी से हमने ए बी के क्लोजर से हमने सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड कर लिए हैं, तो ये हमारा कैंडिडेट की होगा ए बी। नेक्स्ट बी सी से देखते हैं, बी सी का अगर हम क्लोजर निकालते हैं तो बी सी, और बी सी से हम निकाल सकते हैं डी ई, और डी से हम निकाल सकते हैं ए, तो ये भी हमारा कैंडिडेट की होगा। नेक्स्ट बी डी, तो बी डी, डी से हम पहुंच सकते हैं ए पे, और ए बी से हम पहुंच सकते हैं सी डी पे, और बी सी से हम पहुंच सकते हैं ई पे। तो ये भी सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पा रहा है, तो ये बी डी बी हमारा कैंडिडेट की होगा। नेक्स्ट बी ई, अब बी ई से हम क्या क्या फाइंड कर पा रहे हैं, बी ई, बी से सिंगल बी से तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, और ई हमारा इधर की साइड में है नहीं, तो यहाँ से हम बाकी एट्रीब्यूट्स नहीं फाइंड कर पाए, तो ये बी ई का क्लोजर बी ई हमारा कैंडिडेट की नहीं होगा। क्वेश्चन में कई बार कैंडिडेट की भी पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में हमारी कितनी कैंडिडेट की एग्जिस्ट करती हैं, तो वो भी हमें इसी प्रोसेस से फाइंड करनी है, और जो भी आंसर हमारा है उसको पिक करना है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये BCNF में है या 3NF में या 2NF में या 1NF में। सबसे पहला क्या था, BCNF। BCNF के लिए क्या होना चाहिए, अल्फ़ा टू बीटा, अल्फ़ा हमारा सुपर की हो, सुपर की मीन्स कैंडिडेट की। तो ए बी कैंडिडेट की है, ठीक है। डी, अब सिंगल डी तो हमारा कैंडिडेट की नहीं है, यहाँ पे बी डी तो है लेकिन ये तो इसका सबसेट हो गया, तो यहाँ पे हमारा BCNF फेल हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है 3NF पे, तो ये तो कैंडिडेट की था। BC भी हमारा कैंडिडेट की है। अब बचता है सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में या तो इधर कैंडिडेट की हो या फिर इधर प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो जो A है हमारा वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो AB कैंडिडेट की का पार्ट है, तो ये हमारा 3NF में रिलेशन लाई करेगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने का आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इस टॉपिक से भी हमारा एक क्वेश्चन हर बार UGC नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आज वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पे क्वेश्चन आता है इस टाइप से, हमें 2 शेड्यूल दिए होते हैं, 3 भी दे देते हैं, 4 भी दे देते हैं। उनमें हमसे पूछता है कि कौन सा शेड्यूल हमारा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, कौन सा शेड्यूल हमारा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता क्या है। इफ़ अ शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सीरियल शेड्यूल, अगर हम किसी शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दें बाय स्वैपिंग ऑफ नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन, कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्वैप करके अगर हम किसी शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर पाते हैं तो वो पर्टिकुलर शेड्यूल हमारा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। अब सीरियल शेड्यूल मीन्स हमारे पास इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, यानी कि एक ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन शुरू हो, I1 I2, ये हमारी ट्रांजैक्शन 1 है, ये ट्रांजैक्शन 2 है। तो एक ट्रांजैक्शन को पूरा होने के बाद अगर हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं सीरियल शेड्यूल। और नॉन कन्फ्लिक्टिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नॉन कन्फ्लिक्टिंग होनी चाहिए। नॉन कन्फ्लिक्टिंग मीन्स 2 इंस्ट्रक्शंस आर कन्फ्लिक्ट। हम कन्फ्लिक्ट किस वे में बोलते हैं कि कब हमारी 2 इंस्ट्रक्शंस कन्फ्लिक्ट करेंगी, उसके लिए 3 कंडीशन है। मस्ट बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सबसे पहला तो वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग करनी चाहिए। उसके बाद मस्ट ऑपरेट ऑन सेम डेटा वैल्यू, वो सेम डेटा वैल्यू पे ऑपरेट होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी राइट इंस्ट्रक्शन, उनमें से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन हमारी राइट होनी चाहिए। रीड और राइट, यहाँ पे 2 ही ऑपरेशन फॉलो होते हैं, रीड और राइट। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा शेड्यूल हमारा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, कौन सा हमारा नहीं होगा।
तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2। इसमें 2 ही ट्रांजैक्शन दी हैं, R1 R2, ठीक है, 2 ही ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट R1 यानी कि रीड करना है ट्रांजैक्शन 1 में X पे, जो हमारी डेटा वैल्यू है वो है X, ऑपरेशन जो है रीड है। नेक्स्ट R1 Y यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में Y डेटा वैल्यू पे रीड करना है। सेकंड R2 X यानी कि रीड करना है सेकंड ट्रांजैक्शन में X पे, देन रीड करना है Y पे, एंड देन राइट करना है Y पे सेकंड में ही, और फिर राइट करना है X पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। T1 T2 यहाँ पे हमारी 2 ट्रांजैक्शंस थी और हमने सारे इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन कर ली है। तो अब हमें कैसे फाइंड करेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा। हमें फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करना है और चेक करना है ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस चेक करनी है अपनी इंस्ट्रक्शन पे। मस्ट बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन, जब कन्फ्लिक्ट करेंगे उसके लिए डिफरेंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, सेम डेटा वैल्यू होनी चाहिए और एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे रीड ऑफ X है, यहाँ पे रीड ऑफ X है, रीड ऑफ X, रीड ऑफ Y, ये तो चेक नहीं, रीड ऑफ X, राइट ऑफ Y। तो T1 से T2 पे कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से चेक करते हैं, रीड ऑफ Y, रीड ऑफ X, रीड ऑफ Y, राइट ऑफ Y। अब यहाँ पे हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया, सेम डेटा वैल्यू है Y और डिफरेंट ट्रांजैक्शन है T1 T2 और एक राइट ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया। अब जब कन्फ्लिक्ट किस वे में हुआ है, T1 से T2, तो हमें यहाँ पे एरो लगा देना है T1 से T2। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रीड ऑफ X। अब इधर चेक करना है, क्रॉस में चेक करना है कि दोनों ट्रांजैक्शंस आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं या नहीं। रीड ऑफ X, राइट ऑफ X, तो ये भी कन्फ्लिक्ट कर गया। सेम डेटा वैल्यू X, एक राइट ऑपरेशन और डिफरेंट ट्रांजैक्शन, तो T2 से T1 पे। अब जब भी किसी ट्रांजैक्शन के इस शेड्यूल में हमारी साइकिल बन जाती है, T1 से T2 पे गए, T2 से T1 पे आए, तो साइकिल प्रेजेंट होते ही हमें वहाँ पे स्टॉप कर जाना है और वो पर्टिकुलर शेड्यूल हमारा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। सेकेंड शेड्यूल पे चलते हैं। T1 T2 रीड X ट्रांजैक्शन 1 में, रीड X ट्रांजैक्शन 2 में, रीड Y ट्रांजैक्शन 2 में, राइट Y ट्रांजैक्शन 2 में, रीड Y ट्रांजैक्शन 1 में, राइट X ट्रांजैक्शन 1 में। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, चेक करना है कौन सी 2 इंस्ट्रक्शंस हमारी कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो T1 T2 स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, रीड X, रीड Y, राइट Y, कन्फ्लिक्ट नहीं किया। इधर से करते हैं रीड X, रीड Y, राइट X, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर गया। सेम डेटा वैल्यू, डिफरेंट ट्रांजैक्शन और एटलीस्ट 1 शुड बी राइट ऑपरेशन, तो T2 टू T1। अब उसके बाद RY, राइट Y, यहाँ से भी T2 से T1 अगेन, लेकिन हमें एरो तो एक ही लगाना है ना। हमें पता चल गया कि T2 से T1 पे हमारा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब इधर से बाकी इधर कोई भी और इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारी साइकिल नहीं बनी। साइकिल नहीं बनी तो उसका मतलब है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ये शॉर्टकट है। अगर हमारी साइकिल बन जाती है, याद रखना है इस पॉइंट को, अगर हमारी साइकिल बनती है, साइकिल है तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, अगर साइकिल नहीं है तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैंडिडेट की फाइंड की जाती है और कैसे हम कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।